नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स सेंड इट बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है उन सभी लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला कार्ड क्या रिवील करता है आपके लिए। तो पहला कार्ड आया द सन। सबसे पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड आया आपके लिए कि बस पूछिए मत। और जब भी द सन का कार्ड आप लोग के लिए आता है मुझे बहुत खुशी होती है, जो कि प्रकाश ही प्रकाश दिखाता है आपके जीवन में। और ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है। अभी हम इसे और अच्छे से डिकोड करेंगे बाकी कार्ड्स को भी देखने के बाद। दूसरा कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ये भी एक पावरफुल कार्ड है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, नाउ द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द चैरियट। तो दोस्तों, चारों ही कार्ड्स बहुत ही पावरफुल आए हैं, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन का इशारा यहाँ पे दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इन चारों का एक साथ आना। इट्स लाइक रेयर। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को हम समझते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। और दोस्तों, यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है वो बहुत अलग है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ ने, आपके शत्रुओं ने आपको कभी सही तरह से समझा ही नहीं। हमेशा आपको गलत समझा उन्होंने। और जलन इतनी हावी थी उनके ऊपर कि वो कभी भी आपका जो सही पक्ष है, जो जो शुरुआत से किसी चीज़ को लेकर आप सही थे, और वही चीज़ एट द एंड ऑफ द डे बाकियों को भी अब दिख रही है, वो किसी ने भी देखने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इन्होंने आपको एक सिंपल इंसान, और सिंपल ही नहीं, इन्होंने आपको कमज़ोर समझा था। इनको लगा कि आप एक ऐसा व्यक्ति समझा आपको कि जो अकेला है, जो चुप रहता है, जो अपनी बात हर किसी के सामने शेयर नहीं करता इनकी तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई, जो आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और आपको बार बार जो टारगेट किया। शायद आपने इनको कई बार वार्न भी किया, आपने इनको समझाया भी कि अननेसेसरी के पंगे ये आपसे ना लें। लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब तक जीवन में कोई पंगे ना रहे तो उन्हें रात में चैन से नींद नहीं आती है। तो ये जो भी आपके अगेंस्ट ये जो लोग हैं, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनका नेचर मुझे ऐसे ही पर्सन का नज़र आ रहा है जो बिना लाइफ में पंगे लिए कभी खुश रह ही नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है कभी जीवन में मेहनत का इन्होंने जो एक वैल्यू होता है वो समझा ही ना हो। फ्री में खाने की आदत पड़ी होगी। सो दैट कुड बी द रीज़न कि इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि कोई इंसान अगर मेहनत से कोई चीज़ बिल्ड करता है तो उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए।
लेकिन दोस्तों इनकी हालत तब खराब हुई जब किसी ने इनको ये बात बोल दी इनके मुंह पर कि अब बहुत देर हो चुकी है। यानी जिसे अकेला समझा था इन्होंने, उसके पीछे ऐसी शक्ति खड़ी थी कि मृत्यु भी हार मान गई। यानी इन्होंने मैनिफेस्टेशन तो बहुत मतलब ऐसी चीज़ के लिए किया था, आपके लिए, परिवार में किसी के लिए, आपको टारगेट करने के लिए, कि जो शायद एक बार बोलने में भी इंसान डर जाए। सोचिए इस इंसान ने डेथ तक मैनिफेस्ट कर रखी थी आपके लिए, परिवार में किसी के लिए। साफ दिख रहा है इनका इरादा बहुत खराब था, बहुत गंदा था। लेकिन जहां भी इन्होंने ये मैनिफेस्टेशन की, जिस पर्सन के द्वारा इन्होंने इस नेगेटिविटी का प्रयोग करने की कोशिश की आप या आपके परिवार पर, उसने इन्हें साफ साफ बता दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है। और आप अकेले आपको ये ना समझे, खाली बाहरी तौर पर अगर कोई फिजिकली आपके साथ खड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके साथ वो शक्ति खड़ी है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, कि ये क्या इनके जैसे 10 लोग भी अगर आ जाएं तो भी इस समय आपका ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और ठीक वही होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने आपकी खामोशी को सबसे पहले तो कमज़ोरी समझ लिया। अब इनको ये नहीं पता कि आप इसलिए चुप थे क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान की क्या क्वालिटी है, किस लेवल पर ये इंसान सोचता है, क्या करता है। आपको पता है कि बहुत चीप माइंडेड लोग हैं और इनसे दूर रहना, इनको इग्नोर करना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप इनको जवाब देने उतरोगे तो जो इनका लेवल है उसी लेवल पर आपको आना पड़ेगा, और ये तो वहीं चाहते हैं। क्योंकि शायद इनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है समाज में, इनको खुद लोग उसी भावना से देखते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि उसी भावना से लोग आपको भी देखें। और ये अपने लेवल पर कहीं ना कहीं आपको लाना चाह रहे थे कि ये लड़ाई ऐसी हो जाए कि जैसे एक सड़क की लड़ाई होती है, जो एक बहुत ही मतलब गिरे हुए माइंडसेट के लोग होते हैं, उस तरीके की सोच इनकी है। कि मतलब एक तो किसी के लिए नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करना, उसके बारे में हमेशा उसको कर्स करना, उसके बारे में दिन रात ऐसी ऐसी चीज़ें मनाना जो कि मतलब इंसान सोचने में भी एक बार डर जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पहली बात तो आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया। इन्हें लगा कि भाई ये तो अकेले हैं, इनका साथ कोई दे नहीं रहा, ना कोई फैमिली में हो सकता है कोई इतना खुलकर साथ ना आपका दिया हो, आपका कोई मित्र या कोई पड़ोसी, कोई इतना खुल के और किसी ने साथ नहीं दिया। तो इनको लगा कि अब आप अकेले हो और ये कुछ भी करते रहेंगे, आप सबको सहते रहोगे। इन्हें लगा कि भाई ये तो अकेले हैं, इनको टारगेट करो, इनके पास तो कोई सपोर्ट है नहीं, इन्हें गिराना हमारे लिए आसान है, टारगेट करना आसान है। लेकिन ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपके पीछे एक ऐसी डिवाइन लाइट खड़ी थी, ऐसी प्रोटेक्शन थी जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये कोई ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास प्रोटेक्शन बनाकर खड़ी रही है, काफ़ी समय से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वरना होने को बहुत कुछ हो सकता था आपके जीवन में। देखिए आप नोटिस कीजिएगा कि कई बार आपकी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां सब कुछ बिल्कुल ख़त्म होता हुआ लगा होगा आपको। कई बार लगा होगा कि बस अब तो ये अंत है, और आपको खुद भी लगा होगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो चीज़ें हैं वो बदल गई। कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको अचानक से मिल गई होगी किसी पर्सन से, जिसको आप शायद इतना अच्छी तरीके से जानते भी ना हो, या जिससे उम्मीद ना रही हो। कोई रास्ता अपने आप खुल गया होगा। तो ये चीज़ें ऐसी ही नहीं हो रही थी। रही बात इन लोगों की, तो ये लोग आज भी उसी बात से परेशान है कि ये कैसे पॉसिबल है कि आपको जो जो भी इन्होंने जाल बिछाया, जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था आपको घेरने के लिए, उससे आप उसे तोड़कर आप बाहर कैसे निकल गए। क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हर बार जो चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं, और उनके मन में यही चल रहा है बार बार कि भाई ये बार बार कैसे बच जा रहे हैं, और इनकी किस्मत इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। तो ये सवाल इनके मन में बार बार घूम रहा है आपको लेकर। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ किस्मत नहीं है, यहाँ प्रोटेक्शन की जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है आपके अराउंड। चाहे फिर आप इसे अपने एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन कह लें, उनकी ऊर्जा कह लें, या आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप पूजते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आप मान लें। लेकिन ये साफ है कि प्रोटेक्शन तो है भाई, उन्हीं की जान लीजिए देन है कि ये लाख आपके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो उन चीज़ों का जो असर है वो आपके ऊपर नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की, जो कि दूसरा कार्ड है। तो यहाँ पर उनके मन की जो दूसरी परत है वो सामने खुलते हुए दिख रही है। देखिए यहाँ पर जो एनिमीज़ है उनकी एनर्जी मुझे यही इशारा कर रही है कि उन्हें सबसे ज़्यादा जो दर्द है वो आपकी खुशी से हुआ है। हो सकता है कि आपने कोई नया घर बनवाया हो, कोई गाड़ी खरीदी हो, कहीं अच्छी जॉब लगी हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ ऐसा आपके जीवन में ग्रोथ आया हो, कोई खुशी आई हो जिसे देखकर ये जल उठे।
कई लोग ना आपकी तकलीफ मतलब देखकर ना शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुस्कुराने लगते हैं, जैसे ही आप अपने जीवन में थोड़ा पीस महसूस करने लगते हैं, उनकी जो बेचैनी है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में खुश हो या ना हो, लेकिन आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त है इन्हें। तो यहाँ जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि इन्होंने यही सोचा था कि ये आपको इमोशनली पूरी तरीके से ब्रेक कर देंगे, ऐसे हालात पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थिति ये पैदा करेंगे, चाहे आपको टारगेट करके, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको टारगेट करके। इनका सिर्फ इरादा यही था कि आपको इमोशनली पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया जाए। इन्हें लगा था कि ये अब कभी खुश नहीं हो पाएंगे, ये हमेशा ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे और फंसे रह जाएंगे, ये यही सपना पाल के बैठे थे। लेकिन आज जो सिचुएशन है दोस्तों वो उल्टी हो रही है, क्योंकि आप अंदर से हील होना शुरू हो चुके हैं, और ये आशीर्वाद है आपके एंसेस्टर्स का, देवी देवताओं का, कि जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, जो ये चाह रहे थे काफ़ी समय से, वो नहीं हो पाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि आप शायद अभी ना खुद भी पूरी तरह रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोल है वो धीरे धीरे फिर से अपनी जो रोशनी है उसे वापस से धारण कर रही है। यानी जिस अंधकार में आपको या आपके परिवार को डालने की कोशिश की गई थी, आप ही वो एक ऐसे कह सकते हैं एक ऐसे कड़ी है अपने परिवार में जिसने सबको बचा के रखा था, चाहे आपको पता हो या ना हो। ये वही शक्ति है, ये जो आपने पूजा की, जो ग्रैटिट्यूड आपने दिया, ये आपकी देन है, कि जिसके वजह से पूरा का पूरा जो परिवार है वो काफ़ी हद तक आपके कारण, जो आपकी पूजा है, जो अर्चना है, जो आपने डेडिकेशन दिया, ये उसी की देन है कि जिससे सब लोग बचे हुए हैं। इसीलिए लाख डार्कनेस में डालने की कोशिश की गई आपको, आपके परिवार वालों को, कि आपका जीवन अंधकार में कहीं ना कहीं चला जाए। जान लीजिए वो उस पॉइंट तक पहुंच ही चुका था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं ना, जिसका जितना कार्मिक बैलेंस होगा उतना ही उसके साथ वो चीज़ें हो सकती है, उससे ज़्यादा ना एक इंच आगे ना पीछे। तो वही हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स तीसरा कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत ही डीप मैसेज लेकर आया है। ये बता रहा है कि आपके एनिमीज़ ने आपको अकेलेपन का एहसास देने की कोशिश की थी। इनको लगा था कि ये आपको अगर अकेला कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे बिल्कुल, तो आप कहीं ना कहीं टूट जाओगे। और इन्होंने किया भी। आपके रिश्तेदार हों, नातेदार हों, दोस्त हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, सबको भड़काने का काम इन्होंने किया, ताकि कोई साथ ना दे, कोई एक जो मॉरल सपोर्ट है वो तक देने वाला ना रह जाए। लेकिन उन्हें क्या पता है कि आप वो इंसान हो, चाहे कोई भी साथ दे या ना दे, आप खुद के दम पर चीज़ें बना सकते हो। आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर कोई काम नहीं कर रहे हो, यही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। देखिए दोस्तों, यहाँ एक हिडन ट्रुथ भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो सच्चाई है वो ये है कि कभी कभी यूनिवर्स लोगों को अकेला इसीलिए करता है ताकि वो उनकी जो असली पावर है, जो शक्ति है, उसे दिखा सके कि आप अंदर से कितने पावरफुल हो। क्योंकि जब आसपास भीड़ होती है ना, तब इंसान दूसरों पर डिपेंड करने लगता है, लेकिन जब रास्ते खाली हो जाते हैं तब इंसान खुद को कहीं ना कहीं पहचानता है और खुद पर फिर ट्रस्ट करके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ। और रही बात एनिमीज़ की, तो वो यही सोच रहे थे कि ये जो अकेलापन है, ये जो आइसोलेट इन्होंने कर दिया, ये आपको पूरी तरीके से तोड़ देगा मानसिक लेवल पर। लेकिन इसी अकेलेपन ने, इसी आइसोलेशन ने आपकी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा दिया। और अब उन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने जो गड्ढा खोदा था उसी ने आपको और भी मजबूत बना दिया। उसमें आप तो गिर नहीं पाए, लेकिन वो गिर गए, और कब गिर गए उनको पता भी नहीं चला। द चैरियट, जो कि 4th कार्ड आया दोस्तों, अब ये जो लास्ट कार्ड है पूरी कहानी को कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि अब बहुत देर हो चुकी है उन लोगों के लिए जो आपके लिए बुरा सोच रहे थे, बुरा करने की सोच रहे थे। जो लोग आपको रोकना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब कंट्रोल खोते जा रहे हैं। अपने खुद के जीवन को ही संभाल ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी अब रुकने वाली नहीं दिख रही मुझे। और ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक समय तक आपके पैरों में इनविजिबल चेन्स जैसे थी, जैसे आपको जकड़ लिया गया था और आप चलना चाहते थे लेकिन रुक जाते थे, आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाता था। लेकिन अब वो जो चेन्स हैं वो टूट रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके विरोधी पहली बार डर महसूस कर रहे हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप अकेले नहीं थे, आपके पीछे कोई ऐसी शक्ति खड़ी थी जो बिना शोर किए काम कर रही थी।
वो शक्ति हर अटैक के बाद आपको और भी मजबूत करती गई, और अब उनके मन में बस एक ही बात चल रही है कि अगर ये इतनी मुश्किलों के बाद भी खड़ा है तो इसे गिराना शायद हमारे बस की बात नहीं है। ये चीज़ अब उनको भी समझ में आ गई है। दोस्तों, ओवरऑल मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आप या आपके परिवार को की ओर कहीं ना कहीं जो भेजा था, और अभी भी जो ये ट्राई कर रहे हैं, उसका कोई भी असर ना हो, और वो सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर जिन लोगों ने ये करने का प्रयास किया है। आइए अब यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला नेम इनिशियल ओ आया है, देन एस, यू, डब्ल्यू, एन, ए, वी, डी, क्यू। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो कि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ आप सभी से फिर मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।